देखिए, आपने जिक्र किया 3 राज्यों का, मैं वहीं से शुरुआत पंजाब से ही करता हूँ। पंजाब में ना आपका आकलन गलत था, ना किसी का गलत था। वहां हुआ क्या है, 2 चीजें थी। एक, कांग्रेस पार्टी में अपनी लीडरशिप की जो तमाम सारी स्थितियां पैदा हुई, उन्होंने एक राज्य में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की। इतने कंफ्यूजन के बाद जो सत्ता में थी, वहां की जो रूढ़वादी पार्टियां थी, कट्टरपंथी पार्टियां थी, उन सबको जनता ने नकार दिया और मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस को ही मान्यता दी। ये एक बड़ी बात है। जबकि यदि कांग्रेस को वो उखाड़ फेंकना चाहती तो यह भी सीटें नहीं मिलती, ये समझ लें। तो जो यहां की रवायती पार्टियां थी, जिनका जनाधार कांग्रेस से बहुत मजबूत था, वो कमजोर हुआ और वो वोट गया का, वो गया आम आदमी पार्टी। वो वोट किनका था? कट्टरपंथियों का था। दोनों तरह के कट्टरपंथी थे उसमें। और आप ये समझिए, जिस एक जिले को जिला नया बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उस जिले से भी जो वो कट्टरपंथियों के वोट थे, वो भी वोट जो है, हालांकि वो लोग बड़े अच्छे रहे देश के आजादी के आंदोलन में, उस कौम का बड़ा योगदान रहा है यहां पर, लेकिन बावजूद इसके वो भी वोट शिफ्ट हो गया। तो ये एक बड़ी वजह थी पंजाब की, और इस कारण से मजबूरी में पंजाब ने एक ऑप्शन चुना। और आज पंजाब में आप जब बात करेंगे लोगों से, तो वो इसका जवाब देते हैं। और इसी पे एक घटना का आज ही का जिक्र कर देता हूं। अमृतसर एक जो है हिंदू नेता की गोलियों से भूनकर आतंकवादी समर्थक कट्टरपंथी हत्या कर दे। वहां मंदिर के मूर्तियों को तोड़ा और बहुत सारी चीजें की गई, और इस तरह की घटनाएं। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, यदि सरकार आने के पहले की स्थितियां आप देख लें, कुमार विश्वास समेत तमाम सारे लोगों ने इसका खुलासा किया था कि किस तरीके से वो सत्ता में आने के लिए खालिस्तानी और उन समर्थकों का साथ लेने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। और खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी लोगों ने अपने फरमान जो जारी किए थे, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए जारी किया था। तो ये पंजाब का है। तो पंजाब के जो वोट शिफ्टिंग है, उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको पूरी बात गणित समझ में आ जाए। छोड़िए उसकी बात। उसके बाद में सरकार आने के बाद में वहां क्या डिलीवर हुआ है, जो भी कोई आपको बता देगा। 5-5 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही, दूसरी तमाम समस्याएं। वही पंजाब का भारी भरकम 100 करोड़ के रुपए जो है, जो गरीब कंगाल पंजाब है, उसका 100 करोड़ से अधिक रुपया गुजरात के मीडिया में विज्ञापन पर खर्च किया गया। विज्ञापन के उदाहरण तो ये तक है कि आपको याद होगा, पराली जलाने के मसले को लेकर के ही जो एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में योजना लेके आए थे, उस पर टोटल 68 लाख रुपए खर्च किए और उसके प्रचार पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए। ये इनका प्रचार मॉडल है, जो ये पैसा डिफरेंट तरीके से गुजरात में शिफ्ट करा रहे हैं। एक चीज इसी तरीके से उन्होंने हिमाचल में भी पूरे विज्ञापन का दौर चलाया और बड़ी कोशिश करी। लेकिन हिमाचल की जनता, चूंकि हिमाचल छोटा राज्य है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चीजों को खुलकर बात करते हैं, और यहां पर उस तरह के कट्टरपंथ को स्वीकार नहीं किया जाता है, चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो, मुस्लिम कट्टरपंथ हो, या कोई भी हो। तो यहां पर इसलिए मुद्दे महत्व रखते हैं। तो जब मुद्दों की बात आई, तो आज तक डिलीवर किसने किया है अपने वायदों को, इसको लेकर के विषय। और उस स्थिति में आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे यहां एक्सपोज होते चले गए, और उसका नतीजा है बैकफुट पे। कल सोलन में अरविंद केजरीवाल अपना रोड शो कर रहे थे, और रोड शो में स्थिति यह थी कि उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे थे। यह इस बात का उदाहरण है। और हिमाचल में आप एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये स्थितियां। तीसरी चीज है, उनके पास में अपनी कोई लीडरशिप नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के ही और जो पुराने छोटे छोटे
नेता थे बहुत सारे, जिनका जो ब्लॉक स्तर के लोग थे उन्हीं को उन्होंने टिकट दिए हैं, और पूरे हिमाचल में इस स्थिति में तो वो यहां पर सिर्फ वोट कटुआ की हैसियत से काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पिछले चुनाव 35 सीटें ऐसी हैं जो सीटें इन वोट कटुआ और दूसरे दल बदलू और इन सब के कारण से, जो भी कारण आप मान लें, उनमें सीटें 1000 से लेके 5000 के वोट तक के, मतलब 5000 के अंदर वोट के अंदर वो हारी जीती गई थी। तो इसलिए ये एक बड़ी भूमिका में है, और इनके ऊपर पैसा कौन खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है यहां, ये आप समझने वाला है। क्योंकि अधिकतर आम आदमी पार्टी के जो यहां पर प्रत्याशी हैं, वो तमाम जगह आपको भाजपा के लोगों के साथ मिल जाएंगे। तो आप उससे उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझ सकते हैं। तो ये बात हो गई हिमाचल की। अब आप आ जाइए, हिमाचल में थोड़े से 2-4 हिस्से हैं जहां पे थोड़ा सा आम आदमी पार्टी का हल्का सा है, लेकिन वो एक सीट भी जीत जाएगी ये संभावना नहीं दिखाई देती है। अब आइए, आप गुजरात की बात आपने की थी। गुजरात में जब से चुनाव का अभियान चला है, सबसे पहले बिगुल जो फूकने का काम किया वो अरविंद केजरीवाल ने किया। क्योंकि गुजरात में काफी समय से एंटी इनकम्बेंसी बहुत बुरी तरह हावी थी, और पिछले 2017 के चुनाव में हमने देखा है, आप 2012 का देख लीजिए, उसके पहले 7 का देख लें, और सबसे तुलना करते चले आइए तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट, सीटें, सब कुछ घटती आई हैं, बढ़ी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब उनका घटता रहा हो, तो अब वो इतने कम अंतर पे आ गए थे कि यदि इस बार थोड़ा सा झटका लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में साफ हो जाएगी। और लोग 15 साल के कांग्रेस का जो शासन था, माधव सिंह सोलंकी जिसमें मुख्यमंत्री थे, उस शासन को आज भी याद करते हैं कि गुजरात में जो कुछ है उस समय की देन है। उसके बाद तो उसके मॉडल को बेचा गया है, किया कुछ नहीं गया है। तो ये गुजरात का सच है। यहां ट्रेडिंग पर जोर दिया गया है, लोगों को किया गया है। लेकिन पिछले चुनाव में जो सूरत के व्यापारियों से वायदे किए गए थे, आज सूरत का व्यापार 60% बर्बाद हो चुका है। किसी भी आप वहां के इंडस्ट्री से पूछ लीजिए। और वही नहीं, बहुत सारी बर्बादियों की स्थितियां मौजूद है। किसानों के सरेआम हक मारे गए हैं, जमीन अधिग्रहण करने में किस तरीके से धांधलियां हुई हैं और किस तरीके से आदिवासियों के हक मारे गए हैं, ये सारी चीजें गुजरात में मौजूद है। शायद यही वजह थी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गौरव यात्रा निकाली तो पूरे गुजरात में कोई जिला बाकी नहीं था जहां भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा को विरोध का सामना न करना पड़ा। वही किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। एक दूसरी यात्रा निकली, वो निकली कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा, जो लगातार चल रही है, आज भी चल रही है, और उस यात्रा को जन जन घर घर समर्थन मिलता दिखता है लगातार। आज भी यदि आप देखिए, और आम आदमी पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कि अपनी उन चीजों को दिखा दे। कुछ सभाओं को वो दिखाते हैं, इसके अलावा नहीं दिखाते, पूरा समग्र नहीं दिखाते। और आम आदमी पार्टी ने कुछ जगह बनाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसमें सहयोग मिला है कारपोरेट का, उसमें सहयोग मिला है उन कंपनियों का जिन पर दिल्ली में मुकदमे दर्ज करने और बिजली, और आपको याद होगा कि पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान अदानी अंबानी के जो प्रोजेक्ट थे सब बंद करा दिए गए थे। अदानी का बहुत बड़ा ड्राई पोर्ट यहां लुधियाना में है, वो बंद करा दिया गया। वो सब सुचारू रूप से चल पड़े हैं जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई। और हर प्रोजेक्ट इस समय बहुत तेजी से रन कर रहा है। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि उसका फायदा कहां कहां से और क्या मिल रहा है। मेरे एक मित्र हैं वहां पर गुजरात में, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से गुजरात में पीएमओ से जुड़े एक अफसर पूरे ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम लेकर के और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जिससे आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट काटे तो वो जो कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे वो हट जाए। यदि वो कांग्रेस में शिफ्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो जाएगा।
तो साहब ये खेल चल रहा है। और इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल की या उनकी पार्टी के जो विज्ञापनों का जोर है, वो पूरे मीडिया में दो ही लोगों के विज्ञापन नजर आते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के या आम आदमी पार्टी के। और पंजाब की सरकार, आप सोचिए, पंजाब की सरकार 7 महीना बनाम 70 साल कर रही है। पंजाब कर्ज में लगातार बढ़ता जा रहा है, रोज कर्ज बढ़ रहा है पंजाब का। पंजाब की स्थिति ये कर दी है, अपने मुलाजिमों को मैं पहले ही बता चुका हूं, 5-5 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है, तो ये स्थिति हो गई। इसके बाद में दिल्ली की स्थितियां आप देख रहे हैं। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ध्वस्त कर दिया गया है। आज 24,000 प्रिंसिपल्स के पद खाली पड़े हुए हैं, 24,000 टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, 84% स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है, दूसरी और बहुत सारी चीजें हैं। अस्पतालों में स्थिति है, डॉक्टर्स नहीं है, तमाम सारे पैरा मेडिकल स्टाफ के बूते चल रहा है, और जो मोहल्ला क्लिनिक है वो पैरा मेडिकल स्टाफ के बूते चल रहे हैं। हुजूर, और जाइए तमाम जगह मोहल्ला क्लिनिक कितनी दुर्दशा का शिकार है और इंक्रोचमेंट का शिकार है, वो जाके देख लीजिए। जल बोर्ड में बड़े घोटाले हुए हैं, शराब का घोटाला है, ट्रांसपोर्ट का घोटाला है, तो घोटालों की भरमार है दिल्ली में। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी शगुफा छोड़ती है, कार्रवाई नहीं करती है। उस स्थिति में ये सामने जिसके डॉक्यूमेंट्री सबूत अनिल कुमार ने सबमिट किए, गवर्नर को किए, पुलिस कमिश्नर को किए, विजिलेंस को किए, सीवीसी को किए, सीबीआई को किए, लेकिन जहां सीबीआई को सीधे अख्तियार है, ईडी को सीधे अख्तियार है, सबको अख्तियार है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको याद होगा ईडी और सब कार्रवाई को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट चला, तो कांग्रेस पार्टी के हर नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जब सीबीआई दफ्तर को घेरते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो एक सिंगल एफआईआर दर्ज नहीं होती है। क्यों साहब? तो ये मिला जुला जो खेल है, नूरा कुश्ती है, ये कुश्ती इसीलिए है कि गुजरात में प्रस्तुत किया जाए, नहीं साहब, मोदी से लड़ तो सिर्फ केजरीवाल सकता है, और इस आधार पे जो वोट कांग्रेस को जा रहा है वो जाने से रोका जाए। लेकिन गुजरात की जनता धीरे धीरे इस पूरे सच को समझ चुकी है, और यही वजह है कि परिवर्तन यात्रा सबसे बड़ा इफेक्ट छोड़ रही है। कोई बड़ी रैली कांग्रेस नहीं कर रही है, कोई बड़े प्रचार नहीं कर रही है, छोटे छोटे उनके कार्यकर्ताओं की टीम गांव गांव घर घर निजी तौर पे जा रहे हैं। जो राहुल गांधी ने मंत्र दिया कि जनता के बीच जाना है, जनता से जुड़ना है, ये मीडिया आपका सच नहीं बताएगा, आपको खुद मीडिया बनना है, वही काम वहां कांग्रेस कर रही है, और यही काम हिमाचल में कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने एक रोजगार यात्रा निकाली थी, हिमाचल की हर 68 सीट पर वो गई, और ये वीरभद्र जी के बेटे हैं और एक दो और लीडर्स हैं, युवाओं की टीम ने निकाला था और बड़ी सफल रही है। उससे संदेश क्लियर हुआ है, और प्रियंका गांधी ने वहां पर जाकर के जो 10 गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों के बाद में लोगों में अपील कर रहा है। तो ये हिमाचल है, और राहुल गांधी की जो गारंटी है गुजरात में, वो गारंटी घर घर पर्चे के रूप में, डिजिटल रूप